नमस्ते दोस्तों। आप सोचिए, आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी में, और वो पैसा जा रहा है एक बिलियनर के एम्पायर में। सही लगता है? वेलकम टू दी एलआईसी अडानी कंट्रोवर्सी। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम सबका विश्वास। और मार्च 2025 में एलआईसी ने रिपोर्ट किया एक जबरदस्त 19,013 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। इनक्रेडिबल, राइट? ये प्रॉफिट फिगर्स देखकर तो लगता है सब चंगा सी, लेकिन इसी एलआईसी ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। हां, उनके टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.31%, छोटा सा हिस्सा, मगर इस पे बवाल मच गया है। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, मिस्टर पप्पू, इसे क्रोनीइज्म कह रहे हैं, यानी पब्लिक के पैसों से दोस्तों को फायदा पहुंचाना। तो सवाल यह है, क्या एलआईसी का यह डिसीजन एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है जिससे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा होगा, या फिर यह पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल है एक बिलियनर को सपोर्ट करने के लिए? इसके पीछे का सच क्या है? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। तो पहले समझते हैं एलआईसी काम कैसे करता है। एलआईसी एक पब्लिक इंश्योरर है, मतलब सरकारी। ये हम जैसे लाखों करोड़ों इंडियंस की लाइफ सेविंग्स को मैनेज करता है और इन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ताकि अच्छे रिटर्न्स मिल सके और पॉलिसी होल्डर्स को उनका ड्यू मिलता रहे। अब आते हैं अडानी बॉन्ड्स पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलआईसी ने जो अडानी बॉन्ड्स खरीदे, उन पर कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट मार्केट एवरेज से ज्यादा था। डिफेंडर्स का कहना है कि ये एक एलआईसी की डाइवर्सिफाई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हाई रिटर्न लो रिस्क, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट छोटा है। लेकिन जहां अडानी ग्रुप का नाम आता है, वहां कंट्रोवर्सी भी साथ चली आती है। अडानी ग्रुप इंडिया के बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स में से एक, पर पहले भी मार्केट मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगे हैं, एनवायरमेंटल रूल्स तोड़ने के आरोप हैं और उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस पर भी खूब चर्चा होती है। तो क्रिटिक्स, स्पेशली ऑपोजिशन लीडर्स, का ये कहना है कि एलआईसी का पैसा अडानी के एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका तर्क है कि जब एक ग्रुप इतनी कंट्रोवर्सी से घिरा हो तो पब्लिक का पैसा उसमें लगाना कितना सेफ है? क्या ये पब्लिक एक्सपेंस पर अडानी को बेल आउट करने जैसा नहीं है? अब थोड़ा बॉन्ड मार्केट की गहराइयों में चलते हैं। अडानी बॉन्ड्स अट्रैक्टिव क्यों हैं? सीधा जवाब, हाई यील्ड, मतलब ज्यादा रिटर्न। लेकिन हाई यील्ड अक्सर हाई रिस्क के साथ आता है। अडानी ग्रुप पर डेट यानी कर्ज भी काफी है, ये एक चिंता का विषय है। और यहां पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मोदी गवर्नमेंट के टाइम अडानी ग्रुप का ग्रोथ फिनोमिनल रहा है। इसलिए जब एलआईसी जैसी सरकारी कंपनी अडानी में इन्वेस्ट करती है तो फेवरेटिज्म के आरोप लगना नेचुरल है। सवाल उठता है कि क्या ये डिसीजंस प्योरली फाइनेंशियल मेरिट पर लिए जा रहे हैं या कोई ऊपर से दबाव है? तो एक तरफ एलआईसी कहती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स, दूसरी तरफ क्रिटिक्स चिल्लाते हैं क्रोनिज्म, पब्लिक रिस्क। सच क्या है? क्या ये सिर्फ 0.31% का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स का असर लाखों करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई एलआईसी को सौंपी है, अपने फ्यूचर के लिए। अगर एलआईसी के डिसीजंस पर जरा सा भी संदेह होता है तो पब्लिक ट्रस्ट टूट सकता है। एक तरफ अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी बताए जाते हैं। रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ एथिकल कंसर्न्स हैं। क्या डेवलपमेंट के नाम पर पोटेंशियल क्रोनिज्म को नजरअंदाज किया जा सकता है? भले ही ये इन्वेस्टमेंट एलआईसी के पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन ये एक सिंबल बन गया है। सिंबल ऑफ ब्रॉडर इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी की कमी, गवर्नेंस में सवाल और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एलआईसी या अडानी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट हु कंट्रोल्स इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। अगर एलआईसी की स्ट्रैटेजी आर्थिक रूप से सही है तो इतनी सीक्रेसी क्यों, इतना गुस्सा क्यों? और अगर ये वाकई में क्रोनिज्म है तो ये इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या मतलब रखता है? क्या हमारे रेगुलेटरी बॉडीज, हमारी सरकारी कंपनीज इंडिपेंडेंट है? सोचने वाली बात है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ये सवाल उठाता है कि क्या पब्लिक मनी को प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए रिस्क पर डाला जा रहा है, इवन इफ इनडायरेक्टली? तो दोस्तों, अब आपकी बारी। व्हाट डू यू थिंक? क्या एलआईसी को आपके हमारे पैसों के साथ ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, भले ही वो कंट्रोवर्शियल अडानी ग्रुप के साथ हों? या ये सिर्फ गुड बिजनेस है, हाई रिटर्न्स के लिए एक जरूरी कदम? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेट्स हैव अ डिस्कशन। ये सिर्फ एक केस है,
ऐसे ना जाने कितने फाइनेंशियल डिसीजंस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लिए जाते होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी की मांग करें। फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो कीजिए, रिसर्च कीजिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए जो ऐसी स्टोरीज को अनकवर करते हैं, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। दी LIC अडानी सागा दोस्तों एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर है कि हमें जागरूक रहना होगा। इंडिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम पावर को, इंस्टीट्यूशंस को कितना अकाउंटेबल ठहरा पाते हैं, और इसकी शुरुआत अभी यहीं से होती है।